हेलो दोस्तों, मैं दिव्यांशु शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुफाई इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी एक लकी विनर को हमारी तरफ से दिया जाएगा अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर। इसके अलावा एक और ऑफ़र है। लेक्चर पूरा आराम से देखिए। लेक्चर के एंड में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल के सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को हमारी तरफ से दिया जाएगा पेटीएम कैश। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मतलब कैबिनेट के मंत्री। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 2019 के कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसे कहते हैं। किसी भी देश की जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव, मतलब सबसे ऊपरी कार्यकारी समिति या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद। और जो इसी तरीके से जो इंडिया की, मतलब इंडिया तो क्या है, एक रिपब्लिक कंट्री है, तो इंडियन रिपब्लिक की जो एग्जीक्यूटिव होगी, हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव होगी, उसे हम कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं सीनियर मिनिस्टर्स। ठीक है, सीनियर मिनिस्टर को हम कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं। सीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पावर्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। दूसरे हैं हमारे जूनियर मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब उन्हें राज्य प्रभार दिया जाता है। ठीक है, इनको डिप्टी मिनिस्टर्स भी कहा जाता है। इन सारे मिनिस्टर्स को किसको रिपोर्ट करना होता है? ये सारे मिनिस्टर्स रिपोर्ट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, चलिए तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नो डाउट श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री। तो ये इनका लगातार सेकेंड कार्यकाल है एज अ प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ सेकेंड कंसिक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इससे पहले उन्होंने लगातार 13 साल तक, मतलब 13 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स के लिए गुजरात के चीफ मिनिस्टर और रह चुके हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छा काम उन्होंने गुजरात में किया है, इसलिए गुजरात मॉडल भी उनका फेमस है। तो इस बार उन्होंने अपने पास कौन कौन से मंत्रालय रखे हैं हम उसका ध्यान रखते हैं। पहले तो कुछ पर्सनल मंत्रालय रखे हैं, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस एनर्जी। ठीक है, ये सारे विभाग इन्होंने अपने पास रखे हैं, मतलब क्रमिक जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग। इसके अलावा जो भी नीतिगत मुद्दे वाले हैं वो सारे विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, उन सब का क्रियान्वयन हमारे मोदी जी ही करेंगे। ठीक है, चलिए राजनाथ सिंह जी को इस बार रक्षा मंत्रालय मिला है। पिछली बार ये होम मिनिस्टर थे और ये हमारे लोकसभा के एमपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ सीट से लगातार पाँचवीं बार ये एमपी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर में होम अफेयर्स, मैंने पहले बताया, होम मिनिस्टर की तरह पिछली बार रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये हमारे इस बार के हैं डिफेंस मिनिस्टर। अमित शाह जी, इनको तो सभी जानते हैं। अमित शाह इस बार गृह मंत्री रहे हैं। ये गुजरात की गांधीनगर सीट से 2 बार लगातार एमपी और उससे पहले 5 बार लगातार एमएलए रह चुके हैं। इससे पहले इन्होंने होम अफेयर्स, लॉ एंड जस्टिस, ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं हमारे गवर्नमेंट में। ठीक है, इस बार इनको गृह मंत्रालय मतलब होम अफेयर्स मिला हुआ है। ये गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने बायोकेमिस्ट्री से बीएससी की हुई है गुजरात यूनिवर्सिटी से। चलिए श्री जयराम गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस बार लिया हुआ है, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी। इसके अलावा मीडियम स्मॉल एंड मिनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री भी इनके पास है। गडकरी जी मतलब नागपुर महाराष्ट्र से 2 बार एमपी इलेक्ट हो चुके हैं। इससे पहले वो पहले भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे वाटर रिसोर्सेज के, और ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल से 5 बार एमएलसी रह चुके हैं। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, और लगभग 4 डिकेड से बात की जाए तो ये इसी में लगे हुए हैं ये। और इन्होंने बीकॉम एलएलबी किया हुआ है नागपुर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए श्री डीवी सदानंद गौड़ा जी, स्माइलिंग फेस है। इन्होंने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय लिया है, मतलब केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय इनको मिला हुआ है। ये लोकसभा के एमपी हैं बेंगलोर नॉर्थ कर्नाटक से, और ये चौथी बार 4th टर्म है इनका एज एन एमपी। ठीक है, इससे पहले ये कैबिनेट मिनिस्टर्स में रेलवेज एंड लॉ एंड जस्टिस और स्टैटिस्टिक्स को संभाल चुके हैं। 2 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी भी कर्नाटक असेंबली में
रह चुके हैं। इन्होंने बीएससी एलएलबी मैसूर यूनिवर्सिटी से किया है। ठीक है, चलिए। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये तो काफ़ी फेमस है। इस बार, पिछली बार इनको डिफेंस मिनिस्ट्री मिली थी और इस बार ये फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिला है, मतलब वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय इनको मिला हुआ है। ये कर्नाटका से राज्यसभा की एमपी हैं और सेकेंड टर्म है एज एन एमपी इनका। ये पहली फीमेल फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर रही हैं इंडिया की। ठीक है, जो पिछले टर्म में 2014 से 19 के बीच में ये रही थी। इसके अलावा इन्होंने नेशनल कमीशन वुमेन के लिए भी 2003 से 5 के लिए वर्क किया हुआ है और इकोनॉमिक्स में इनके पास मास्टर डिग्री है जेएनयू से। ठीक है, चलिए। रामविलास पासवान, श्री रामविलास पासवान जी को इस बार कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मिला हुआ है। ये इंडिया के सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटरिस्ट मान सकते हैं, क्योंकि 10 टर्म्स इन्होंने लगातार 10 टर्म्स एज एन एमपी सर्व किया हुआ है देश को। इससे पहले ये कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वो बिहार से एमएलए भी रहे थे। इसके अलावा इनके पास लॉ में डिग्री है कौशी कॉलेज, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स पटना यूनिवर्सिटी से। चलिए। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी लोकसभा एमपी हैं मोरिना मध्य प्रदेश से। ठीक है, 4th टर्म है उनका एज एन एमपी, मतलब चौथी बार वो एमपी हैं। इससे पहले उन्होंने रूरल डेवलपमेंट में और पंचायती राज, माइंस एंड स्टील में इससे पहले भी वो कार्य कर चुके हैं एज एन मिनिस्टर, और इस बार भी उनको एग्रीकल्चर, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिला हुआ है, मतलब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके अलावा पंचायती राज मंत्रालय, ये तीनों मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास इस बार है। ठीक है, इन्होंने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से ग्रेजुएशन की हुई है। ठीक है, चलिए। श्री रविशंकर प्रसाद जी, ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। इन्होंने इनको कानून एवं न्याय मंत्रालय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मतलब लॉ एंड जस्टिस, इसके अलावा कम्युनिकेशंस और आईटी मिनिस्ट्री इनको मिली हुई है। ये लोकसभा के एमपी हैं पटना साहिब से, बिहार से, और इनका ये 5वां टर्म है एज एन एमपी। वो पिछली बार भी कम्युनिकेशंस, लॉ एंड जस्टिस के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे मोदी जी के कार्यकाल में। पिछली बार भी इन्होंने एमए एंड बीए इन पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा एलएलबी पटना यूनिवर्सिटी से की हुई है। ठीक है, चलिए। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री इनको मिली हुई है। ये लोकसभा की एमपी हैं भटिंडा, पंजाब से, और ये इनका 3rd टर्म है एज एन एमपी, मतलब तीसरी बार ये एमपी इलेक्ट हुई हैं। वो पहले भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में रह चुकी हैं। इसके अलावा ये चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट रही हैं और इन्हें नन्ही छान एंड सांझ जैसी कुछ, मतलब स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी, फीमेल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। इनके पास डिप्लोमा है टेक्सटाइल डिज़ाइन में। ठीक है। श्री थावरचंद गहलोत जी लोकसभा के एमपी हैं शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से, और ये इनका 7वां टर्म है एज एन एमपी, मतलब काफ़ी सीनियर मिनिस्टर्स हैं। और सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट इस बार इनको मिला हुआ है मंत्रालय, और ये 3 बार एमएलए रह चुके हैं एमपी से। ठीक है, और वहाँ पे एज एन एमपी में इन्होंने काफ़ी सारे मंत्रालय संभाले हुए हैं, और इस समय इनको सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिला हुआ है कैबिनेट मिनिस्टर में। चलिए। सुब्रमण्यम जयशंकर जी को विदेश मंत्रालय मिला है, एक्सटर्नल अफेयर्स इस बार सुब्रमण्यम जयशंकर ही देख रहे हैं, और ये इससे पहले भी 2015 से 18 में फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। ठीक है, और इंडियन फॉरेन सर्विसेज से रिटायर हुए हैं, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री, उन्हें जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रहते हुए जो कार्य इन्होंने किया है उसके लिए इन्हें पद्मश्री भी दिया हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इनके पास पीएचडी है, और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में भी ये कार्य कर चुके हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, चलिए। श्री रमेश पोखरियाल निशंक इनका पेन नेम है, लिखते हैं तो पेन नेम इनका निशंक है। ठीक है, इनको एचआरडी मिनिस्ट्री मिली है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस बार इनके पास है। ये हरिद्वार उत्तराखंड से लोकसभा के एमपी हैं, और ये इनका 2nd टर्म, मतलब दूसरा कार्यकाल है एज एन एमपी। 6 बार वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को मिला के वो 6 बार एमएलए भी रह चुके हैं, और इसके अलावा वो उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं, और स्पर्श गंगा मिशन
में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इनका रहा था। ठीक है, 8 साल से ये कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और होम, फाइनेंस, हायर एजुकेशन, साइंस एंड लिटरेसी में इनको अलग अलग मंत्रालय अलग अलग बार मिल चुका है। ठीक है, इनकी 3 बेटियां जो हैं वो इंडियन आर्मी की ऑफिसर्स हैं। ठीक है, चलिए। श्री अर्जुन मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी को जनजातीय कार्य मंत्रालय मिला, मतलब ट्रिब्यूनल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिली है, और ये लोकसभा के एमपी है खुंती, झारखंड से, और ये इनका सेकेंड टर्म है एज एन एमपी। इससे पहले 4 टर्म एज एन एमएलए वो रह चुके हैं झारखंड से। 3 बार तो वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर ही रहे हैं, और बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी 2 बार से काफ़ी अच्छे अच्छे इनको मंत्रालय मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनको तो लगभग सभी जानते हैं। इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसके अलावा वस्त्र मंत्रालय, मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, ये दोनों इनके पास है। ये लोकसभा में इस बार अमेठी से एमपी हैं। इसके अलावा ये 3 बार, मतलब ये एज एन एमपी इनका 3rd टर्म है। ये यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में पिछली बार इनको मिला था, और इस बार तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके अलावा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इनको मिली हुई है। ठीक है, चलिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जैसे इनका नाम हर्षवर्धन, हमेशा खुशी रखते हैं। देखिए क्या स्माइलिंग फेस है इनकी। इस बार इनको मिला हुआ है हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री इनके पास है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एंड पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय इस बार इनके पास हैं। ये चांदनी चौक दिल्ली से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये इनका 2nd टर्म है एज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इससे पहले इन्वायरमेंट के थे, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पिछली बार भी रह चुके हैं। ठीक है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए ये 5 बार एमएलए भी रह चुके हैं, और ये ENTI सर्जन हैं, और देखिए क्या गजब का वो है। और ये WHO के एडवाइज़र रह चुके हैं, बहुत बड़ी बात है, WHO का एडवाइज़र ये रह चुके हैं। ठीक है, चलिए। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी राज्यसभा से एमपी हैं महाराष्ट्र से, और ये इनका 3rd टर्म है एज एन एमपी, और पिछली बार इनको HRD मिनिस्ट्री मिली थी, और इस बार इनको मिला है इन्वायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर जी को मिला है। इन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हुई मराठी पे, सोशल इशूज़ पे और अनएम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है, और इन्होंने BCom किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से। चलिए। श्री पीयूष गोयल जी राज्यसभा से एमपी हैं महाराष्ट्र से ही, और ये इनका 2nd टर्म है एज एन एमपी। रेलवेज एंड कोल मिनिस्ट्री पिछली बार भी थी, और इस बार भी इनको रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मतलब रेलवेज तो इस बार भी इनको मिली है, साथ में इनको कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री भी मिली है। ठीक है, ये पेशे से इन्वेस्टमेंट बैंकर हुआ करते थे, SBI में ये थे। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ SBI भी थे। इसके अलावा इन्होंने BCom LLB किया हुआ है HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। ठीक है, और ये CA में 2nd रैंक होल्डर रहे थे अपने टाइम पे। चलिए। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी राज्यसभा से एमपी हैं मध्य प्रदेश से, और ये इनका 3rd टर्म है एज एन एमपी। इनको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री प्लस स्टील मिनिस्ट्री, ठीक है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इसके अलावा इस्पात मंत्रालय इनको इस बार मिला हुआ है। इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में MA किया हुआ है उत्कल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए। मुख्तार अब्बास नकवी जी, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी की बात किया जाए तो इनको इस बार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मिला हुआ है, मतलब माइनॉरिटी अफेयर्स मिला हुआ है। ये राज्यसभा से एमपी है झारखंड से, और ये एज एन एमपी इनका 4th टर्म है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी पिछली बार भी ये थे, इस बार भी हैं। पिछली बार इनको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिला हुआ था, और इस बार माइनॉरिटी अफेयर्स मिला हुआ है। इन्होंने 3 बुकें भी लिखी हुई हैं, स्याह, दंगा एंड वैशाली। ये मास्टर्स और बैचलर डिग्री इनकी मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में, ठीक है, और ये मंत्रालय इनको मिला है माइनॉरिटी अफेयर्स का। चलिए। श्री प्रहलाद जोशी जी लोकसभा के एमपी हैं धारवाड़ कर्नाटका से, और ये इनका 4th टर्म है एज एन एमपी। इसके अलावा ये एक्टिव पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, चेयरपर्सन
रहे हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, और बहुत सारे और कमिटीज़ में इन्होंने काम किया हुआ है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बीए किया हुआ है कर्नाटका यूनिवर्सिटी से। इस बार इनको मिला हुआ है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड माइंस, 3 मंत्रालय इनके पास हैं, संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री। ठीक है, चलिए। श्री महेंद्र नाथ पांडे जी की बात की जाए तो ये चंदौली उत्तर प्रदेश से ही सेकंड टर्म है इनका एज एन एमपी। इससे पहले भी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में रह चुके हैं। इन्होंने 2 बार एमएलए रहे हैं यूपी से। ठीक है, और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इनको यूपी में एज एन मिनिस्टर मिला हुआ था। ठीक है, इनके पास एमए जर्नलिज्म है और पीएचडी की है इन्होंने हिंदी से बीएचयू से। ठीक है, इस बार इनको मिला हुआ है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मतलब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, चलिए। श्री अरविंद गणपत सावंत जी मुंबई साउथ महाराष्ट्र से एमपी हैं, और ये इनका सेकेंड टर्म मतलब दूसरा कार्यकाल है एज एन एमपी। इससे पहले वो 3 बार एमएलसी भी रह चुके हैं महाराष्ट्र से, और ये 1996 से ही पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। ठीक है, इन्होंने बीएससी किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से, और इस बार इनको मिला हुआ है हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री। ठीक है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इनको मिला हुआ है। ठीक है, चलिए। श्री गिरिराज सिंह जी की बात की जाए तो गिरिराज सिंह जी लोकसभा के एमपी हैं बेगूसराय बिहार से, और ये इनका सेकेंड टर्म है एज एन एमपी। इसके पहले वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं इंडिपेंडेंट चार्ज एमएसएमई एंटरप्राइजेस के। ठीक है, 2 बार बिहार से एमएलसी भी रह चुके हैं। ठीक है, और रिसर्च एनिमल फीड पे इनका रिसर्च भी है मोरिंगा बायोमास से लेके, और साइंटिस्ट ऑफ आईसीएआर के साइंटिस्ट की हेल्प से इन्होंने ये रिसर्च की हुई है। इन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इस बार इनको मिनिस्ट्री मिली है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज़। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज़ 3 मंत्रालय है। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्रालय ये इनके पास है। ठीक है, चलिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बात करें तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को इस बार जल शक्ति मंत्रालय मिला है, मतलब ये जल शक्ति मंत्री हैं। ये लोकसभा के एमपी हैं जोधपुर राजस्थान से, और ये इनका दूसरा कार्यकाल मतलब सेकेंड टर्म है एज एन एमपी। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स के लिए काम किया हुआ है एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, इन्होंने एमए एंड एमफिल किया है फिलोसॉफी में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलिए। ये थे हमारे सारे मंत्री। आज का सवाल आपके लिए ये है, आपको ये बताना है कि कोयला मंत्रालय इस बार किस मिनिस्टर के पास है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।